प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और सभी को गुड मॉर्निंग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सा समय उसने हमको दिया। प्रार्थना वचन के साथ अपना दिन का शुरुआत करने के लिए हमें मदद सहायता किया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और हम एक वचन पढ़ के अपना दिन का शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, हमसे क्या बात करता है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 33 में 4। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवित मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे क्या बोलना चाहता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा से बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सुबह अपने आँख खोलते और उठते हैं तो ये बात हम सबसे पहले भूल जाते हैं और हम जब अपना आँख खोलते हैं तो सोचते हैं, अरे क्या करेंगे, मैं इतना मोटा हूँ, मैं इतनी काली हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना गिड्ढा हूँ, मैं इतना गोरा हूँ। वो भी समस्या होता है कितने लोगों को। हम ये सोच के अपनी आँखों को खोलते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। बस हम इसी बात में लग जाते हैं कि मैं कैसे जाऊं बाहर, मैं कैसे अपने दोस्तों से मिलूं, कैसे अपने भाई बहनों के साथ उठूं बैठूं। वो तो मेरे से कितने अच्छे दिखते हैं, वो मेरे से कितने होशियार है, बुद्धिमान है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। बस इन्हीं सब व्यर्थ बातें सोचते हुए हम अपने दिन का शुरुआत करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच के डिप्रेशन में तक चले जाते हैं और ये तक सोचते हैं कि हम अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहिए। वो अपने आप को एक शर्म महसूस करने लगते हैं। लोगों के सामने जाने के लिए उन्हें शर्म लगने लगता है। वो अपने आप को बहुत कम, छोटा और पीछे महसूस करने लगते हैं। वो बस अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने चालू हो जाते हैं। आज जो कोई ये वचन देख रहा है उन सबको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मेरे आत्मा ने तुम्हें बनाया है। तो सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा उसके जैसे दिखता है, माँ के जैसे। सही बात। और अपने बच्चे को गोद में लेकर कितना खुश होती है, भले वो काला हो गोरा हो। जब माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है और इतने प्रेम से जन्म देती है तो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, जिसने अपने आत्मा से हमें बनाया है, तो वो किस तरह से हमें बनाया होगा, अपने स्वरूप बनाया होगा। उसी तरह से परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैंने अपने स्वरूप तुम्हें बनाया है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचे गए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले शैतान तुम्हें कितना भी डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहा होगा, तुम अपने आप को आईने के सामने देखकर कितना छोटा महसूस करते रहोगे कि मैं इतना मोटा हो चुका हूँ, मैं इतना काला हूँ, अरे मैं तो आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो फेल ही हो चुका हूँ, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुमको बनाने वाला सर्वशक्तिमान है, जिसने अपनी सांसें तुम में फूकी है और अपने स्वरूप तुम्हें बनाया है। इसलिए तुम जैसे भी हो, जैसे दिखते रहोगे, तुम जैसे भी हो, अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा रचा गया है। जब परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें रचा है, तो तुम सोचो कि तुम कितने सुंदर और कितने अच्छे और कितने खूबसूरत परमेश्वर की दृष्टि में रहोगे। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की नज़र में होता है, उससे अधिक बढ़कर परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तो तुम कितने खूबसूरत रहोगे परमेश्वर की दृष्टि में। क्या हुआ तुम अगर आज एग्ज़ाम में फेल हो गए? क्या हुआ तुम्हें आज अगर काम नहीं मिल गया? क्या हुआ आज अगर तुम सबसे लास्ट हो,
सबसे अगर तुम थोड़ा बहुत मोटे हो या फिर काले हो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। जिसने तुम्हें बनाया है उसको इन किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिसने तुमको बनाया है वो बहुत खुश है तुम्हें बनाकर, वो बहुत आनंदित है तुम्हें बनाकर, वो तुम्हें देखकर खुश होता है कि मैंने तुम्हें बनाया है बोलकर, ऐसा वो सोचता है। इसलिए आज की बात कभी भी ये मत सोचना कि तुम कम हो और कमज़ोर हो किसी से, बस ये सोचना कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ना ही घमंड करना इस बात का कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो और ना ही दुख मनाना कि तुम बहुत कम दिखते हो। बस खुश होना आप जैसे भी हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है। आज अगर फेल हुए तो कल तुम पास होगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। आज भले ही तुम हार चुके हो पर कल तुम विजेता होगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है और उसने अपनी सांसें डाली है। आज के दिन तो हम किसी को 10 रुपये भी देने से 10 बार सोचते, दूँ क्या नहीं, देने से वो वापस देगा क्या, उसको देने से क्या लाभ है। पर परमेश्वर ने अपनी सांसें आपके अंदर डालने से पहले एक बार भी सोचा नहीं है, क्योंकि वो आपको अपना बच्चा, अपना बेटा बेटी समझता है, अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जैसे भी हो अपने आप को खुश नसीब समझो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप जैसे भी हो आनंद के साथ अपना दिन का शुरुआत करो। ये चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि आपके बहन भाई क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि मैं लोगों को क्या जवाब दूँ, किस तरह से उनके सामने खड़े रखो। आप परमेश्वर के नाम से खड़े रुको, परमेश्वर के साथ अपना दिन का शुरुआत करो। सुबह उठते परमेश्वर को गुड मॉर्निंग बोलो, सुबह उठते अपना जब आँख खोलोगे तो थैंक यू जीसस बोलो कि ये सुंदर सा दिन आपने मुझे दिया और मुझे इस तरह से इतना खूबसूरत बनाने के लिए धन्यवाद कहो। जब आप ये कहेंगे तब आप आशीष से भर जाएंगे और आपके आंखों के सामने हर एक नेगेटिव चीज़ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। हर एक नहीं कर सकते वो सब कुछ आप करने लगोगे। बस इतना याद रखिए कि आपको परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया है और आशीष दिया है, इसलिए आप किसी से कम नहीं हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप सब के सब एक समान और बराबर हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक समान बनाया है और एक समान आशीष दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुश होना चाहिए आज के दिन कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, परमेश्वर ने मुझे इतनी अलग तरीके से बनाया है, अपने जैसे बनाया है। इसलिए हम आज के दिन खुश होते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें इस तरह से बनाया, एक आनंद के साथ, उत्साह के साथ और एक नया खुशी के साथ अपना दिन का शुरुआत करते। जो भी शैतान हमारे मन में डालता है नेगेटिव बातें या फिर हर एक जो चीज़ जो हम नहीं सोचना चाहिए, उन सबको हम पीछे छोड़कर परमेश्वर के साथ आज का दिन का शुरुआत करते। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ अपना दिन का शुरुआत करते। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज का ये सुंदर सा दिन आपने हमें दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। आपने मुझे इतना सुंदर तरीके से रचा है, आपने अपनी सांसें मेरे में डाली है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक काम के लिए जो आप मेरे से करके लेते। और पिता परमेश्वर, आज का दिन का शुरुआत मैं आपके नाम से करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे हर एक पिता जो भी काम मैं करने जाऊँगी उसमें मार्गदर्शन कीजिए, गाइडेंस कीजिए और मुझे चलाइए पिता। मैं आपके नाम के द्वारा आज के दिन आगे बढ़ती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन।